बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर के सबसे बड़े मुद्दे को अब राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष चेतन त्यागी ने हर तरह से उनका समर्थन करने की बात कही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर में जनवरी माह में हुए शमशान घाट की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज उन्हीं के पीड़ित परिवार के लोग अपनी मांगों को लेकर मुरादनगर नगर पालिका में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चेतन त्यागी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, उन पीड़ित परिवार के लोगों का समर्थन किया। वहीं चेतन त्यागी ने कहा कि सरकार ने इन सभी से फर्जी वादे किए हैं। स्कूल की पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक सब वादे झूठे किए हैं। आज ये परिवार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है और हमारी पार्टी इनकी इस लड़ाई में इनका पूरा साथ देगी। वहीं एसडीएम श्रीमती शुभांगी शुक्ला धरने पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और उनको धरना खत्म करने को बोला, मगर पीड़ित परिवार ने कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं इसी दौरान पत्रकार महिला से एक तथाकथित ड्राइवर द्वारा बदतमीजी की गई, जिसको मौके पर फौरन पुलिस थाने पर लेकर आ गई और मामले का संज्ञान लिया गया। पूरा मामला रहा, क्या कुछ बातें हुई हैं पीड़ितों से? इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको मैं कल ही आगे बढ़ा दूंगी और जो भी निर्णय होगा वो आगे लिया जाएगा इनके बारे में। लेकिन धरना चल रहा है, आगे क्या धरना आपकी इन सभी से मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पर ना बैठें और जो भी हमारी संभव मदद होगी, नौकरी का कोई आश्वासन हम नहीं दे सकते हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर रखने का प्रावधान है तो उसी के बारे में हम लोग कह सकते हैं। तो उसके लिए ही मैंने इनको बताया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रयास किया जा सकता है और बाकी मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे पाऊँगी। इन लोगों को पूरा समझाने का प्रयास किया है कि भाई सर्दी है और ये लोग एकदम मैं मोदी नगर की एसडीएम हूँ तो ये मेरे परिवार की तरह ही है, तो मैं बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो धरना खत्म होगा या अभी कुछ इन्होंने फाइनल लेके आया इस बारे में? मेरी पूरी रिक्वेस्ट यही है कि अब कल से ये लोग यहाँ पे ना बैठें। मैम, आपने लगातार समझाने की काफ़ी कोशिश की है इनको और इनकी परेशानी भी सुनी है। मैम, क्या लगता है कि परेशानी जायज़ है या नहीं है? इन लोगों की जो भी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, नौकरी की एक समस्या है कि सरकारी नौकरी, लेकिन जो घर की समस्याएं हैं उनको मैं सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगी पीओ डूडा और ईओ के माध्यम से। जहां तक नौकरी का सवाल है उसके लिए सरकारी नौकरी का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है फिलहाल। आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैं प्रयास करूंगी कि इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। मैम, इसमें एक महिला हैं जिनके जो हस्बैंड थे वो अप्रैल में एक्सपायर हुए थे, उनको लेकर मैम कुछ बातचीत रखी गई है या नहीं रखी गई है? 2 एप्लीकेशंस मुझे प्राप्त हुई हैं, इसके प्रकरण के बारे में जानकारी करने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी इसके बारे में। मुरादनगर शमशान घाट पीड़ितों के साथ धरने पर मौजूद हैं, आज इनको दूसरा दिन है। क्या लगता है कि किसकी सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी कमी प्रदेश सरकार की है, प्रदेश सरकार के नुमाइंदों की है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और भ्रष्ट राजनीतिक लोग हैं। यहाँ के चेयरमैन हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते। तो गलती तो उनकी है, लेकिन उनकी गलती का खामियाजा इन पीड़ितों को भुगतना पड़ रहा है और इससे दर्दनाक स्थिति नहीं हो सकती कि लगभग 1 साल पहले शमशान घाट में जो उखलारसी गांव में हादसा हुआ था, लेंटर गिर करके लगभग 26 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी इस भ्रष्ट तंत्र के कारण। लेकिन उसके बाद से आज तक 1 साल लगभग होने को आया है। प्रदेश सरकार ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा, एक पक्का घर, सरकारी नौकरी और इनके बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की बात कही थी। दुखद बात यह है कि आज 1 साल बाद भी ना तो इनको घर दिया गया है, ना इनको नौकरी दी गई है। इनके जो बच्चे हैं उनका एडमिशन करा करके और परिजनों के हवाले छोड़ दिए गए हैं। स्कूल बच्चों से
इन पीड़ित बच्चों से जब योगी जी और पूरा तंत्र ये कहा था कि हम इनको फ्री शिक्षा देंगे, उसके बाद भी हजारों रुपए इनसे किताबों के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, आने जाने के साधन के नाम पर स्कूल वसूल रहे हैं। 10 लाख का मुआवजा देकर के इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया गया है। यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसी महिलाएं बैठी हुई हैं पीछे जिनके पति की मृत्यु उस हादसे में हो गई, उनके ससुर की मृत्यु उस हादसे में हो गई, उनकी सास की मृत्यु उस हादसे में हो गई। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जो घर देने का वादा योगी जी ने किया था वो पिलखुआ के पास यहाँ से 20 किलोमीटर जंगलों में इनको दे दिए गए हैं, जहाँ पर ना शौचालय की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था है। पूरे सारे के सारे वो घर आज भी खाली पड़े हुए हैं। वो पूरी बिल्डिंग जो है जर्जर हो चुकी है। वहाँ कोई व्यक्ति जाकर के रहना तो छोड़िए, 1 घंटा बिता नहीं सकता जहां योगी जी ने इनको रहने के लिए आवाज दिया है। सिर्फ और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की गई। मुरादनगर शमशान घाट की घटना का आज दूसरा दिन के जो पीड़ित हैं वो मुरादनगर जो नगर पालिका है वो वहाँ पर है, और शाम का वक्त जो बिल्कुल इस वक्त जो शाम का वक्त देखने को मिल रहा है, अंधेरा है। सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं पहले भी। शुरुआत के दिन में हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से इनकी मांगे थी। फर्स्ट डे ये लोग यहाँ बैठ गए थे और इन लोगों ने अपनी जायज़ मांगों के लिए यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज दूसरा दिन था। ये लोग बस अड्डे चौकी से और पूरा 1.5-2 किलोमीटर जो है वो पैदल चलते हुए बैनरों के साथ धरने स्थल पर आ गए थे। उस वक्त से और अब तक जो कार्रवाई रही वो हम आपको बता भी चुके हैं और दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से शमशान घाट पीड़ित जो हैं वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर बढ़े। लेकिन उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त एसडीएम साहिबा खुद आई हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की है। क्या बातचीत रही है और उनका धरना आगे तक के लिए क्या रहेगा, उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम बताइए, जो आज मैम आई थी एसडीएम साहिबा, उन्होंने बातचीत की है, उनकी बात से क्या लगता है कि जो आपकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी मांगे पूरी होंगी। इन्होंने हमें यही कहा है कि अब आप घर जाइए और आपको नौकरी जो है आउटसोर्सिंग पे ही मिलेगी। अच्छा, जो चीज़ पहले थी वो चीज़ वहीं की चीज़ें वहीं की वहीं है। जो बातें हमसे 4 तारीख में जीटी रोड पे हुई थी वही बातें आज हमारे सामने हैं। लेकिन उस समय हम आंसुओं में और अपने दुख से इतने परेशान थे, हमें ये पता नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। उस समय हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि वही धोखा हमारे साथ अब दोबारा। मैम देख रहे हैं क्योंकि सर्द मौसम है, बच्चे भी आपके साथ बैठते हैं, ये थोड़ी चीज़ें हैं जो शायद धरने स्थल पे देखने को मिलती है। क्या लगता है ये चीज़ें कंटिन्यूस रहेंगी या आगे भी ये अभी जो ये ऐसे ही रहेंगी? अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी और नहीं हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा तो हम रात और दिन यहीं बैठेंगे, चाहे सर्दी हो या बारिश हो। अच्छा, कुछ बातें ऐसी भी हैं, एसडीएम साहिबा ने कहा है कि मकान को लेकर भी आपने अपनी बातें रखी हैं, तो वो चीज़ें भी अब सुनने के लिए बोल रही हैं? हाँ, मकान के लिए इन्होंने बोला है कि हम मकान को जो दिए गए हैं इन्हें जो टूटे फूटे हैं उन्हें ठीक करा देंगे। लेकिन हमारे लिए मकान से ज़्यादा यही है कि हम सबको नौकरी दी जाए। तो देखा क्या कुछ कहना है इन लोगों का, और ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो मांगे हैं इन्हें अभी भी विश्वास नहीं है। क्योंकि जो जनवरी माह में बातचीत और जो मांग का प्रस्ताव रखा गया था वो अभी भी उतने का उतने ही इनके सामने है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद। हमारी